नाज़रीन अंदाज़ मगर आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल यूथ की आवाज़। बलदियाती इंतखाबात के नताइज का ऐलान 30 घंटे बाद कर दिया गया। एक जो यूनियन काउंसिल होती है कितनी बड़ी होती है, उसके नताइज कितनी देर बाद, तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद आ जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ। 1 घंटे बाद नहीं, 2 घंटे बाद नहीं, 4 नहीं, 8 नहीं, 10 नहीं, 12 नहीं, 24 घंटे बाद भी नहीं, बल्कि 30 घंटे बाद नताइज का ऐलान किया गया। और वोटों के साथ नोटों की गिनती बड़ी तेज़ी से की गई। इतनी देर लगी नाज़रीन गिनती करते हुए ने कि इंतखाबात के जो नताइज थे उनका ऐलान 30 घंटे बाद किया गया। और नताइज का ऐलान क्या हुआ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पीपल्स पार्टी ने जीती हैं 93 सीटें, जमात इस्लामी ने 86, पीटीआई ने 40, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जीती हैं 3 सीटें, नून लीग ने रोध होकर 7 सीटें जीती हैं, टीएलपी जो है उसने जीती हैं 2 सीटें, और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्होंने उन्होंने भी सीटें जीती हैं, 1 आधी सीट उन्होंने जीती है। इन तमाम लोगों की अगर सीटें मिला दें पीपल्स पार्टी की और जो इनके तमाम इत्तेहादी जमातें हैं तो इनकी सीटें बनती हैं कुल 109 सीटें, और मेयर बनाने के लिए सीटें होनी चाहिए 118। अब इनके पास 9 सीटें कम हैं और वो पीपल्स पार्टी के लिए बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि पैसा उनकी जेब से नहीं जाना, पैसा जाना है अवाम की जेब से, और इसमें उनको कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि वो माजी में भी ऐसा करते आए हैं। जब भी सिंध के अंदर इंतखाबात हुए हैं तो पीपल्स पार्टी कभी भी धांधली के बगैर नहीं जीती, और अब इनके जो बंदे शॉर्ट हो रहे हैं वो पूरा करने के लिए ये खरीदो फरोख्त का बाज़ार गर्म करेंगे, और या तो 10 बंदे जमात इस्लामी के खरीदेंगे या 10 बंदे खरीदेंगे पीटीआई के। अब देखना क्या है, होता क्या है। दूसरा ऑप्शन ये है कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी मिल जाए और अपना मेयर और डिप्टी मेयर बना ले, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आता। हाँ, जो तीसरा ऑप्शन है वो शायद हो सकता है, पीटीआई और जो जमात इस्लामी है वो मिल जाए और इन दोनों की मिलाकर बनती हैं 126 सीटें, यानी कि जितने बंदे चाहिए उनसे 8-10 सीटें ज़्यादा बनती हैं। तो ये अपना मेयर और डिप्टी मेयर इलेक्ट करवा सकते हैं अगर चाहें तो। देखना अब क्या है, क्या होता है, क्योंकि जो अब मेयर के इंतखाब का अमल है वो बहुत दिलचस्प होने वाला है, और इसके अंदर मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म करेगी और बंदे खरीदने की कोशिश करेगी, या तो पीपल्स पार्टी पीटीआई के या जमात इस्लामी के। नून लीग के लिए एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है, और वो मसला ये है कि उनके पास इस वक्त कोई बयानिया नहीं है। पहले उनके पास बयानिया था वोट को इज्जत दो, लेकिन वो उन्होंने खुद ज़ाया कर दिया। इमरान खान साहब के पास इस वक्त एक बयानिया है हकीकी आज़ादी का, और उस बयानी के ऊपर जो पाकिस्तान की 70% अवाम है वो इस बयानी को मानती है और उसके ऊपर वोट देने के लिए तैयार है। जो नून लीग है वो इसी मसले के अंदर है, क्योंकि उनके पास कोई बयानिया नहीं है, और जो इमरान खान साहब का बयानिया है वो वक्त ब वक्त मकबूलियत इख्तियार करता चला जा रहा है, और वोटों के इंतखाबात के अंदर जाने के लिए उनके पास कोई बयानिया होना चाहिए। जो उनका बयानिया था वोट को इज्जत दो, वो बयानिया उन्होंने बेचकर हुकूमत ले ली, और उस हुकूमत में उन्होंने खुद को NRO 2 दिया, अपनी इत्तेहादी जमातों को NRO 2 दिया, अपने केसेस माफ़ करवा लिए, और इसी वजह से अवाम के अंदर जो उनकी मकबूलियत थी वो कम हो गई है, वो बल्कि मकबूलियत अपनी खो बैठे हैं। और जो उनको वोट डलने थे, अगर वो जब उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई थी और उसी वक्त इंतखाबात का ऐलान कर देते, जो उनको वोट डलने थे, अब जो उन्होंने कारनामे किए हैं हुकूमत के अंदर आकर इन 8 माह के अंदर, तो लग ऐसा रहा है कि हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे, और इस वक्त जो उनको शिकस्त मिलेगी वो बहुत ही बुरी होगी। जो अगले 10 दिन हैं वो बहुत अहम है, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा है मुझे इंतखाबात होते हुए अप्रैल के अंदर नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो जनवरी के आखिरी 10-12 दिन ये रह गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर तमाम मामला तय हो जाएंगे, बाकायदा तौर पर इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाएगा कि जी इस तारीख को इंतखाबात होंगे, और निगरान सेटअप पर भी बातचीत मुकम्मल हो जाएगी। ये तमाम चीज़ें इन 10 दिन के अंदर होनी है। देखना यह है कि वो कौन सी जमात होगी जो इंतखाबात के अंदर
عوام کے اوپر اپنا راج کرے گی اور عوام کے اندر سے اچھی لیڈ لے کر نکلے گی اور پھر آ کے اسمبلی کے اندر اپنی حکومت بنائے گی، یہ بھی ہمیں معلوم چل جائے گا انہی 10 دنوں کے اندر۔ تو آپ نے گہری نظر رکھنی ہے آپ خبروں کے اوپر، کیونکہ ہماری بھی نظر ہے اور آپ کی بھی ہے، اور رکھیں تاکہ ہمیں ہر چیز کی آگاہی ملے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ ہمارے وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔